नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या होता है। आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको पीरियड के सेकंड डे पर बुलाया जाएगा, फिर आपको डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली 9th डे या 11th डे या जो भी है आपको महीने में 3 से 4 बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाएंगे। जब आपका फॉलिकल बन जाएगा तो उसको रप्चर करने के लिए इंजेक्शन देंगे और उसके 36 टू 48 आवर्स के बीच में आपको आईयूआई करने की सलाह देंगे। ये शॉर्टकट हो गया, मतलब आपके जो स्पर्म्स लॉन्ग रूट से अंदर जा रहे थे, पहले प्लान रिलेशंस बनाते, घर पे ट्राई करते, तो आपके जो हस्बैंड के स्पर्म है पहले आपके वजाइना में जाते, फिर आपके सर्विक्स के एक्सटर्नल लॉज से लेकर फिर इंटरनल लॉज में जाते, फिर पूरी कैविटी में ऊपर तक जाते, फिर आपके ट्यूब के पास जाते, फिर वहां से ट्यूब के अंदर जाते और फिर वहां पे अगर एग रहता तो उससे मिलते। ये लॉन्ग रूट हो गया है ना। तो इसमें ऊपर तक जाने में काफी स्पर्म्स डेड हो जाते हैं, काफी स्पर्म्स बाहरी रह जाते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में स्पर्म्स ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। अब इसी का जो शॉर्टकट है इसे आईयूआई बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली हम आपके जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उसमें बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स लेते हैं, उनमें एनर्जी सोर्स डालते हैं। जैसे एनर्जी ड्रिंक पीने से हमें कैसे एनर्जी आती है, वैसे ही स्पर्म्स में एनर्जी बूस्टिंग करके हम लोग डायरेक्ट बेस्ट क्वालिटी के अच्छे से अच्छे स्पर्म हम लोग डायरेक्ट ट्यूब के पास छोड़ देते हैं। जो आपका वजाइना से लेकर एक्सटर्नल लॉज से लेकर इंटरनल लॉज से लेकर जो पूरी कैविटी का जो रास्ता है हम कट शॉर्ट करके डायरेक्ट एक कैथेटर के थ्रू आपके ट्यूब के पास में वो स्पर्म बेस्ट क्वालिटी के छोड़ देते हैं। तो वो काफी ज्यादा मात्रा में जो स्पर्म्स है, बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स है, वो आपकी ट्यूब में जाती हैं और यदि उस समय एग वहां पे उनको मिल जाता है तो प्रेगनेंसी ठहरने की आपकी जो गुंजाइश है वो 15 से 20% बढ़ जाती है। तो ये आपको आईयूआई सिंपल भाषा में मैंने समझाया। तो यदि डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अगर आईयूआई करने की जरूरत है तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बिना एनेस्थीसिया के किया जाता है। तो आप ये प्रोसीजर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। आशा करती हूँ आपको ये आईयूआई समझ में आया होगा कि ये क्या चीज है। अब सवाल उठता है कि आईयूआई हम लोग कितनी बार करवा सकते हैं। तो देखिए, आईयूआई आप लोग जनरली मैक्सिमम 3 से 6 टाइम्स करवाइए। 3 बार से 6 बार अगर आप आईयूआई करवाते हैं उसके बाद में भी आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर आप बिल्कुल भी टाइम और पैसा वेस्ट ना करते हुए सीधे आईवीएफ के लिए जाइए। क्योंकि आईयूआई करने से जब हम बेस्ट टाइमिंग पर आपके स्पर्म्स आपके यूट्रस में छोड़ते हैं तो उस समय भी अगर आईयूआई से भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है तो उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तो आईयूआई बार बार करने से मतलब नहीं है। आप प्लीज आगे की स्टेप लीजिए और आईवीएफ करवाइए। अब आईयूआई करवाने से पहले हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, आईयूआई करवाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी ट्यूब ओपन है कि नहीं। तो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट यानी कि एचएसजी आपको जरूर करवा लेना चाहिए, जिसे हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। फिर सेकेंड, आपको आपका यदि आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी उम्र 30 से ऊपर है, तो आपको ओवेरियन रिजर्व जरूर पता होना चाहिए। तो आपको एएमएच का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। बाकी हार्मोनल टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। आपको आपके थायराइड और प्रोलैक्टिन की जांचें भी करवा लेना चाहिए। फिर आपको सीमन एनालिसिस जरूर कराना चाहिए कि आपके हस्बैंड के काउंट्स कितने हैं, कितनी मोटिलिटी है, कितने डेड स्पर्म्स है, कितने एबनॉर्मल स्पर्म्स है, ये सब आपको जरूर देख लेना चाहिए। क्योंकि बहुत ही अगर कम काउंट होता है तो उसमें आईयूआई हेल्प नहीं करता है। यदि 5 से 10 मिलियन के बीच में ही आपका स्पर्म काउंट है तो फिर आपको डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, आईयूआई नहीं करवाना चाहिए। और यदि आपका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके बाद में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो उस कंडीशन में भी आईयूआई कराने से कोई मतलब नहीं आता है। ये जो 2-3 टेस्ट हो गए जो आपको आईयूआई कराने से पहले पता होने चाहिए। अब आईयूआई कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आईयूआई सिंगल आईयूआई और डबल आईयूआई भी होता है, यानी कि आप एक ही साइकिल में एक बार भी आईयूआई करा सकते हो और सेम साइकिल में आप 2 बार आईयूआई करा सकते हैं। मतलब ये कैसा प्रोसीजर होता है कि जब आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है तब आपको जब इंजेक्शन दिया जाता है रप्चर करने के लिए, तो यदि आप उसके 36 आवर्स के बाद में आईयूआई करा रहे हैं तो उसे सिंगल आईयूआई बोला जाता है। और यदि आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको इंजेक्शन लगा उसके 24 आवर्स के बाद में आपको एक बार आईयूआई कराना है और फिर आपको 48 आवर्स के बाद में आपको फिर से आईयूआई कराना है, इसे डबल आईयूआई कहा जाता है। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनके हस्बैंड का काउंट बहुत कम होता है। तो इसमें डबल आईयूआई करने से प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं।
अब IUI में इंजेक्शंस कितने लगते हैं? तो देखिए, जब आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, यदि आपके खुद से ओवुलेशन हो रहा है, खुद से फॉलिकल से मेडिसिन लेने से फॉलिकल्स बन जा रहे हैं, तो आपको फॉलिकल बनाने के लिए आपको इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं। और यदि आपको इंजेक्शंस लगते हैं, मतलब आपके फॉलिकल्स भी नहीं बन रहे हैं, तो फॉलिकल्स बनाने के लिए आपको गोनेडोट्रोपिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें आपका IUI का खर्चा बढ़ जाता है। और इंजेक्शंस आपको आपके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, और इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है। तो अब सबसे मेजर सवाल कि IUI में कितना खर्चा आता है। तो देखिए, ये सिटी टू सिटी एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरिएशन होता है इसमें, बट मैं एक मोटा आपको बताती हूँ कि IUI 5000 से लेकर तो 25,000 के बीच में होता है। इसमें इंजेक्शंस वगैरह सब इंक्लूड होते हैं, स्कैन्स वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, सिटी टू सिटी और सेंटर टू सेंटर ये चेंज होता है। तो मैं आपको एक्सट्रीम कंडीशंस की बात बता रही हूँ। 5 से लेके 25,000 के बीच में एक साइकिल IUI की आप मान सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जिस सेंटर पे आपको करवाना है, आप वहां पे जाके आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि IUI का कितना चार्ज लगेगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको काफी नॉलेज मिली होगी। और यदि आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे सवालों के जवाब दूं। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।